हेलो गाइज, ये वीडियो 18 की एज से लेके 30 साल वालों के लिए है। 30 मैंने ज़्यादा बोल दिया, शायद 25 साल वालों के लिए। 18 से लेके 25 साल वालों के लिए है। तो अगर आप हो तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए एक बार। इस वीडियो में मैं आपको 4 तरीके के लोगों के बारे में बताऊंगा। 4 तरीके के मेनली लोग होते हैं इस एज ग्रुप में। आप कौन से हो आपको कमेंट में बताना है। मैं कौन सा हूँ मैं भी बताऊँगा मैं कौन सा हूँ। और ये 4 कौन सी कैटेगरीज हैं इनके बारे में बात करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, ये मैं किस बेस पे कह रहा हूँ। तो आपको पता है कि जब आप 18 की एज पार कर लेते हो तो उसके बाद आपको अपने करियर का ध्यान देना पड़ता है, अपने करियर पे फोकस करना पड़ता है आपको। आप 25 के बाद कैसे अपनी पूरी लाइफ बिताने वाले हो वो आपके 18 से लेके 25 की एज डिसाइड करती है। कहने का मतलब ये है। तो 4 तरीके के लोग मेरे हिसाब से एग्जिस्ट करते हैं। अब ये 4 तरीके के लोग कैसे हैं उनके बारे में ही बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले 4 तरीके के लोग होते हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, आप कौन से हो सिर्फ आप कमेंट कर देना, ए बी सी डी जो भी आपको लगता है कि आप हो। ठीक है, ये एक डिस्कशन टाइप वीडियो है, तो एडिट वगैरह में कुछ नहीं करने वाला। जैसा आपको आप बताना आप इनमें से कौन से हो। देखो, काम के बेस पे अभी बात कर रहे हैं। देखो, जब आपकी एज 18 हो जाती है, यानी कि आपने अभी 12th पास की है, मान के चल रहे हैं, तो इसके बाद आपको ओके तो कोई आ गया था तो उस वजह से जाना पड़ गया। तो 4 तरीके के लोग होते हैं, ए बी सी डी। किस तरीके से हम इसको करेंगे, तो सबसे पहले ए की बात करते हैं। ए वो बंदा होता है जो कि मतलब जिनके घर वाले चाहते हैं कि वो स्टडी करे। हम इस वीडियो को सिर्फ स्टडी और करियर के रिलेटेड ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 4 तरीके के लोग कैसे होते हैं। फर्स्ट होता है वो बंदा जो कि घर वाले उसको स्टडी के लिए भेजते हैं कहीं पे, या फिर उसको 3-4 सालों की छूट मिलती है घर वालों की तरफ से कि तुम इसमें कुछ भी कर सकते हो, मतलब स्टडी करके कोई भी एग्ज़ाम वगैरह क्लियर करके अपनी जो नौकरी है या फिर जो भी सर्विस है वो आप जा सकते हो उसमें। एक तो वो होता है, तो उसमें 2 कैटेगरी आती है। एक वो बंदा होता है जो कि ए हमने बात की, जो कि जिनके घर वाले चाहते हैं, जिनके घर वाले उनको 2 से 3 साल की मतलब टाइम देते हैं, और वो बंदा सिर्फ मौज मस्ती करता है। ठीक, वो सिर्फ मौज मस्ती करता है, उसको कोई मतलब नहीं है किसी से। और वो सिर्फ मतलब कहने का मतलब है कि उसको घर वालों से तो टाइम मिल रहा है, लेकिन वो खुद उस टाइम को यूटिलाइज़ नहीं कर रहा है। वो ऐसे ही दोस्तों के साथ गप मारने में और इधर उधर जाने में बिजी है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी होती है कि जिनके घर वाले उनको टाइम देते हैं और वो उस टाइम में कुछ करने का सोचता है, मतलब कोई भी एग्ज़ाम वगैरह क्रैक करता है, या फिर अपना जो करियर है उसको सेट करने के लिए वो खुद भी सीरियस होता है और उसके घर वाले भी सीरियस होते हैं। इसको हम बी कैटेगरी में कर लेते हैं। इसके बाद सी आता है, और इसका नाम भी सी ही है और कैटेगरी भी सी है। आप बताना आप कौन से हो। तो सी में वो आता है जो फर्स्ट है, जिसके घर वाले भी जानते हैं कि ये पढ़ने वाला नहीं है, तो उसके घर वाले भी उस पर ज़ोर नहीं देते हैं, बिल्कुल ज़ोर नहीं पड़ता है उस पर। जैसे ही उसने मान लो कि उस पर स्ट्रेस नहीं होता बिल्कुल भी। मान लो उसने 12th पास की तो घर वालों को दिख गया कि ये नहीं पढ़ सकता, घर वाले उसको कुछ नहीं कहते, लेकिन वो खुद भी अय्याशी करता है, गांव में डोलता रहता है। ठीक है, गांव में टहलता रहता है या दोस्तों के साथ चला जाता है, और कोई फ़िक्र नहीं है उसको अपने करियर की, किसी भी चीज़ की। ठीक है, ये हो गया सी कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। इसके बाद आता है डी कैटेगरी। डी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनको जो सेकंड है, सेकंड में वो कहने का मतलब उनके पास इतना टाइम नहीं है घर वालों की तरफ से भी या फिर कैसे भी कि वो सिर्फ स्टडी कर सके। ठीक है, उनकी मजबूरी है या फिर कुछ भी कह लो कि उनको अब जॉब वगैरह भी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये जो सी कैटेगरी मैंने बताई थी, इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जॉब करते हैं, लेकिन वो सिर्फ जॉब करने के बाद मज़े मारते हैं, उनको और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। जो फोर्थ कैटेगरी है डी,
उसमें वो लोग आते हैं जो कि जॉब करना उनको पड़ता है, किसी कारणवश जॉब उनको करना पड़ता है, लेकिन वो उनकी जो ये थिंकिंग होती है ये बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो वो क्या करते हैं, वो जॉब भी करते हैं, साथ में जो टाइम मिलता है संडे का या फिर जॉब के बाद में जो टाइम मिलता है, उस टाइम में वो कुछ और बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 10% 20% ही मान के चलो, तो मैं डी कैटेगरी में अपने आप को मानता हूँ। ठीक है, मैं अपने आप को फोर्थ कैटेगरी में मानता हूँ कि जो लोग जॉब वगैरह भी करते हैं, ठीक है, जिसके बाद वो चाहे तो चिल मार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चिल ना मार के वो क्या करते हैं, वो स्टडी भी करते हैं और भी जो कुछ बड़ा बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। सेकंड, जैसा कि सी जो है मैंने बताया आपको, कुछ परसेंट लोग उसमें जॉब भी करते हैं लेकिन जॉब के बाद चिल मारते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग जॉब भी नहीं करते और वैसे भी कोई स्टडी नहीं करते, तो वो सिर्फ चिल मारते हैं, फिर बाद में ज़िंदगी उनके साथ चिल मारेगी, वो बात अलग है। बी कैटेगरी में मैंने बात किया कि आपको घर वालों से टाइम मिलता है और आप खुद भी सीरियस हो, तो दोनों ही ये भी ठीक है। बी कैटेगरी में अगर आप कैरी करते हो तो भी अच्छा है। और ए में जैसा मैंने बताया, उनको टाइम घर वालों से मिलता है लेकिन वो खुद नहीं पढ़ते हैं। तो ये 4 कैटेगरी मेरे हिसाब से है। मैं खुद को 10-20% ही मान लो, लेकिन मैं फोर्थ कैटेगरी में अपने आप को बिलोंग मानता हूँ कि मैं फोर्थ कैटेगरी में आता हूँ। बाकी आप बताओ, आप कौन सी कैटेगरी में आते हो।